हाय गाइस। आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वॉक का मीनिंग होता है वैसे तो चलना, लेकिन यहाँ पर है यात्रा, लंबी यात्रा आज़ादी के लिए। दरअसल नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी खुद की जीवनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उन्होंने इस बुक के अंदर बताया किस तरीके से उन्होंने वाइट लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपने ही देश में, वो ब्लैक थे, और फिर 1994 के अंदर वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और किस तरीके से उन्होंने 30 साल जेल में बिताए थे। ये सारी बातें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर उनकी किताब में है। तो उनके भाग के अंदर, उस बुक के अंदर थोड़ा छोटा सा थोड़ा भाग है ना, वो 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में दिया है। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अपार्थेड। अपार्थेड एक रंग भेद की नीति होती है। इस पॉलिटिकल सिस्टम जो सेपरेट करती है लोगों को अकॉर्डिंग टू दियर रेस, अपने जाति के हिसाब से। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। इन तीनों देशों के अंदर कौन सा देश है जिसके अंदर ये अपार्थेड की नीति थी? तो ऑफिशियली हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका ये देश था। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिताई थी लड़ाई करते हुए, ठीक है, बिताई थी लड़ाई करते हुए अगेंस्ट के खिलाफ, अपार्थेड नीति के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। यहाँ तक कि जेल के अंदर नेल्सन मंडेला को 30 साल गुजारने पड़े। फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक जो चुनाव है वो हुए, हेल्ड इन द साउथ अफ्रीका 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर चुनाव हुए, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, है ना, नए राष्ट्र के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस उद्धरण के अंदर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, जिसका नेम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात कर रहे हैं, एक इन्यूग्रेशन के बारे में खासकर। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन्स में भी, ये किस प्रकार का ओकेजन था, घटना थी? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? चेक योर गेस, आपका गेस चेक कीजिए विद द न्यूज, इस न्यूज आइटम के द्वारा जो कि BBC लंदन के अंदर दिखाया गया था न्यूज़ के अंदर, है ना, 10 मई 1994 के अंदर। उसमें नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। 300 सालों तक वाइट लोगों का रूल था, उसके बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के अंदर। मिस्टर नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 सीटें, 400 में से 252 सीटें जीती थी नेल्सन मंडेला की पार्टी ने। एंड इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर हुए थे इतिहास के अंदर। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स अपार्थेड इन द प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया शहर के अंदर ये इनॉग्रेशन उद्घाटन हुआ था, ये सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग के अंदर, और ये यूनियन बिल्डिंग थी एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर एक्चुअल में एक ऐसे गोल तरीका का, जैसे हम स्टेडियम की तरह बोल सकते हैं, जिसमें ऑडिशंस बैठी रहती है और बीच में स्टेज होता है। हाँ, तो अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस अपार्थेड, ये जो एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया के अंदर, इसको अटेंड करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियन आए थे, सम्मानित लोग आए थे 140 देशों से, अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के 140 देशों से लोग आए थे। और इसमें नेवर कहते हैं नेल्सन मंडेला, नेवर अगेन विद दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद इस खूबसूरत ज़मीन के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने एड्रेस के अंदर नेल्सन मंडेला कहते हैं, और वो कहते हैं जुबिलेंट सीन, बहुत शानदार नज़ारा है ऑन द स्ट्रीट प्रिटोरिया, इस प्रिटोरिया के गलियों के अंदर, फॉलो बाय द सेरेमनी, इस सेरेमनी को, इस समारोह को, जो कि इसके अंदर ब्लैक लोग भी थे, वाइट लोग भी थे, कलर लोग थे। पहले ऐसा नहीं होता था, उसमें पहले वाइट ही लोग होते थे, लेकिन आज ब्लैक लोग भी हैं, वाइट लोग भी, अलग अलग कलर के हैं, जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं टुगेदर, सब मिलकर एक साथ। और यहाँ तक कि 1 लाख लोग, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन वुमेंस और मैन, वुमेंस और चिल्ड्रन, सभी लोग इसमें शामिल हैं। ऑल रेसेस, हर तरीके की जाति के एक साथ सेंग कर रहे हैं,
गा रहे हैं, एक साथ डांसिंग कर रहे थे और एक साथ जॉय खुशी मना रहे थे। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन जब हुआ तो वो बहुत ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसिस्ड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं कुछ दिनों से घिरा हुआ रहता था, बेसिस यानी घिरा हुआ रहता था ना, और बहुत सारे सम्मानित लोगों से, वर्ल्ड लीडर से, हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इन्यूग्रेशन, जो इन्यूग्रेशन से पहले आए थे साउथ अफ्रीका के अंदर मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान के लिए। द इन्यूग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। तो साउथ अफ्रीका की ज़मीन के ऊपर आज ये जो संगम है, इतना बड़ा जो संगम था बड़े बड़े लीडर्स का, ये पहली बार देखने को मिल रहा है और बहुत बड़ा था ना। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सेंडन्स अपार्थेट्स फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के अंदर ये जो सेरेमनी है, ये समारोह हो रहा था, वो बलवा पत्थर से बना हुआ एम्फी थिएटर था, एक स्टेज था जो गोल्ड कलर का है और जो फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था। 4 डिकेट्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये वाइट लोगों का था, वाइट लोग यहाँ पर सुप्रीम थे, यहाँ पर शासन कर रहे थे, सर्वोच्च थे। एंड नाउ इट वॉज द साइड ऑफ अ रेनबो कलर, लेकिन आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, नेशनल मंडेला कह रहे हैं, आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ये साइड देख रहा हूँ जहाँ पर रेनबो गैदरिंग, अलग अलग कलर के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, डिफरेंट कलर के एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र के, वो सब यहाँ पर आए हैं और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, एक नया निर्माण कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, नए लोकतांत्रिक देश बनाया जा रहा है, एक सरकार बनाई जा रही है जिस गवर्नमेंट का नाम है नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी सरकार बनाई जा रही है। ऑन दैट लवली एटम डेज, आज पतझड़ के इस दिन में, उस दिन, आई वॉज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाई माई डॉटर जैनानी, मेरी बेटी जैनानी के साथ, ऑन द पोडियम, मंच के ऊपर। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लार्क है, उनको शपथ दिलाई गई पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। देन थेम्बो मेबेकी वो स्वर्ण इन एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थेम्बो मेबेकी को शपथ दिलाई गई फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेड, मैंने शपथ ली, ओबे बनाए रखने की, अपहोल्ड बनाए रखने की, आज्ञा मानने की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की और इसका भक्त बनने की, एक हम कह सकते हैं डिवोटीज यानी होता है ना, माई सेल्फ, अपने आप को, एंड टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इसके रिपब्लिक को, गणतंत्र को बनाए रखने की और इसके लोगों को, मेरे देश के लोगों को, उनकी सेवा करने की, उनको सही तरीके से चलाने की, टू द असेंबल्ड गेस्ट, इन सब के सामने मैं शपथ ले रहा हूँ जो यहाँ पर आए हैं, इन सभी गेस्ट के सामने, एंड वॉचिंग वर्ड, और जो ये वर्ड मुझे ये सब देख रहा है, ये पूरी दुनिया, इनसे मैं कहता हूँ, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस टू बी आवर प्रेजेंस हियर ग्लोरी कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, हम सब इन नए यहाँ मौजूद हैं और दे रहे हैं सम्मान इस नए बनी हुई आज़ादी को, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिन्होंने अनुभव किया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असाधारण और मानवीय जो मुसीबत है, तकलीफ है, पीड़ा जो उन्होंने सही थी, डेट लास्टेड टू लॉन्ग, जो चलती आ रही थी, मस्ट बी अ न्यू सोसाइटी, आज हमें नई समाज का विकास करना पड़ेगा और नया समाज बनाना पड़ेगा, विच ऑल ह्यूमन, जिस पर पूरे इंसान को बी प्राउड, गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज ऑन सो लॉन्ग नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो अपराधी घोषित कर दिए गए थे, आउटलॉज यानी अपराधी घोषित कर देना है ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें दिया जा रहा है, रेयर प्रिविलेज, एक विशेष अधिकार, टू होस्ट, मेज़बानी करने के लिए, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओवल सोइन, इस राष्ट्र को हमारी खुद की ज़मीन के ऊपर हमें होस्ट, मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। किन लोगों को? जिनको आउटक्लोज कर दिया गया था, है ना, अपराधी घोषित कर दिया गया, उन लोगों को। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ अस अवर डिस्टिंग्विश्ड, जाने माने सारे जो इंटरनेशनल लीडर हैं उन सबको, हैव सम कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के में आए हैं और हमारे लोगों के साथ खड़े हैं, ओमन एंड ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री, और ये बता रहे हैं कि आखिरकार एक सच्चाई की जीत हुई, एक कॉमन विक्ट्री हुई, जस्टिस की और शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन सम्मान की।
वी हैव एट लास्ट अचीव, आखिरकार हमने हासिल की अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारी राजनीतिक आज़ादी। वी प्लेस्ड अवर सेल्फ टू रिबलेट अवर पीपल, हम सब मिलकर शपथ लेते हैं आज़ाद करवाने की हमारे लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूस बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो बंधे हुए थे, जो गरीबी से बंधे हुए थे, डिप्राइव्ड वंचित, डिप्रीवेशन वंचित थे, सफरिंग जेंडर्स और जो लिंग भेदभाव हो रहा था उन सब के साथ, उन सब से हम उन सबको वंचित करते हैं, साउथ अफ्रीका के लोगों को वंचित करते हैं और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन यानी होता है भेदभाव, ये जो भेदभाव उनके साथ हो रहा था इन सब से उनको आज़ादी देते। और वो कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो वही सेम बात कि अब आज के बाद कभी भी इस ज़मीन के ऊपर, इस ब्यूटीफुल लैंड के अंदर किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा, कोई भी किसी पर भी अब ऑपरेशन जो अत्याचार है वो अनुभव नहीं करेगा इस ज़मीन पर। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, आज के बाद ये जो सूरज है कभी नहीं डूबेगा इन मानवता का, इस महानता का, इस अचीवमेंट का जो हमने हासिल की है, ये हमेशा यहाँ बनी रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, चलो हमारे राष्ट्र को फले फूले, हमारा राष्ट्र ऐसे ही आज़ाद बनकर रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को धन्यवाद दे।